नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो पवित्र सावन महीने में बेल वृक्ष अर्थात बिल्व वृक्ष की बात न करूं तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सावन महीना और महादेव अपने आप में ही जुड़े हुए हैं और बेल वृक्ष का महत्व खुद शिव पुराण से हमें मिलता है, जो वर्णन करता है कि बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व के वृक्ष में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो भी बेल वृक्ष की पूजा करता है वे निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वे सीधा शिवलोक को जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी के पसीने से ही बेल वृक्ष का उत्पत्ति हुआ था, इसीलिए इस पेड़ में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं और बेल पत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। इस संबंध में मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, यदि वे सावन मास में बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संरक्षण करे तो उसे भोलेनाथ से साक्षात्कार करने का लाभ मिलता है। सावन महीने के दौरान बेल वृक्ष का रोपण अपने घर के परिसर में करना बहुत ही ज्यादा शुभकारी तथा लाभकारी होता है। माना जाता है कि सावन महीने के दौरान जो भी व्यक्ति अपने घर या फिर घर परिसर में बेल वृक्ष को रोपण करता है उसकी घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि बेल वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। बेल वृक्ष का रोपण अपने घर परिसर में हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही करना चाहिए। साथ ही अपने घर के परिसर में किसी भी नेगेटिविटी का प्रवेश ना हो, इसके लिए जिस स्थान पर हम बेल वृक्ष का रोपण करेंगे उसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, इसे निश्चित करना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि बेल वृक्ष खुद महादेव का तथा माता पार्वती जी का प्रतीक है। सावन महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ होता है तथा खास होता है, इसलिए हम जिस दिन भी चाहे पूरे सावन महीने में बेल वृक्ष का रोपण अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार को बेल वृक्ष का रोपण सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि रविवार या फिर किसी भी पक्ष की द्वादशी के दिन बेल पत्र के पेड़ का पूजन तथा रोपण करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मान्यता अनुसार बेल पत्र तोड़ने के बाद करीब 6 महीने तक बेल पत्र कभी भी बासी नहीं होता है, इसीलिए बेल पत्र को कभी भी सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि को बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। माना ये भी जाता है कि अगर सावन महीने में आप बेल वृक्ष का रोपण अपने घर में करना चाहते हो तो इसे मुफ्त में किसी के भी घर से ना लाए, इसे खरीद के ही हमेशा अपने घर में लाना उचित होता है।
साथ ही बेल वृक्ष को अपने घर में लगाने के बाद उसे अच्छे तरीके से पानी से सींचना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्व का वृक्ष आपके घर में बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे घर में माता लक्ष्मी तथा महादेव जी और माता पार्वती जी की कृपा भी बढ़ती रहती जाएगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।